जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए मेरे भाई, सभी डीएलएड के स्टूडेंट के लिए लेकर आ गए हैं एक बार फिर से आपका अगला क्लास। और ये क्लास होने वाला है सोशल स्टडीज यानी कि सामाजिक अध्ययन वाला क्लास। पिछला क्लास था हम सभी का साइंस वाला। होमवर्क के रूप में आप सभी से पूछ रखे थे कि कौन सा विटामिन है जो कि रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर विटामिन के सहायक होता है ना। विटामिन के द्वारा जो है हमारा ब्लड जो है यदि कहीं पे कट फट लग जाता है तो ज़्यादा ब्लड बहते ना रह जाए, उसके लिए थक्का जमने में मदद करता है। कौन सा विटामिन, कहिएगा सर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्लास जो है हम बहुत जल्द ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब कि आप सभी का कमेंट आने से पहले हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर भी 2 स्टूडेंट का इसमें कमेंट आया है। करेक्ट आंसर ज्योति का आया है और एक अंशु का आया है जो कि विटामिन के बता रहे हैं। तो आप दोनों बिल्कुल सही हैं, ठीक है ना। बाकी अदर क्लास में आप सभी का नाम जरूर लेंगे, लेकिन ये क्लास हम बहुत जल्द रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए आप सभी का कमेंट अभी तक नहीं आया है, ठीक है ना। तो चलिएगा, जो भी भाई मेरे यहाँ पर डी लगाए हैं यानी कि विटामिन के, आपका आंसर सही है। आ जाइएगा अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ से हम लोग करते हैं प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट। कॉपी पेन लेकर के बैठिए और अपना जो है कि प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, बताइए। इनमें वह कौन सी नदी है जो कि कोसी की सहायक नदी नहीं है। तो कहिएगा सर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। शारदा नदी जो है सर वो कोसी की सहायक नदी नहीं बल्कि घाघरा की सहायक नदी है। शारदा जो है ये घाघरा की सहायक नदी है। अरुण, सप्तकोसी या तमूर कोसी ये कोसी नदी की ही सहायक नदी है। तो करेक्ट आंसर से यहाँ पर डी हो जाएगा। पूछ रहा था कौन सा नहीं है, तो शारदा घाघरा की है, कोसी की नहीं है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। आगरा से दिल्ली, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर जी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने वाले थे शाहजहां। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर शाहजहां। इसके लिए शाहजहां ने दिल्ली में यमुना नदी के तट पर शाहजहानाबाद, शाह है ना अपने ही नाम पर, जहानाबाद का एक शहर बसाया। शाहजहानाबाद का एक शहर बसाया या फिर ये कहें कि निर्माण करवाया। उसके बाद जो है ये आगरा से दिल्ली को जो है अपना राजधानी नगर जो है स्थापित कर लिया शाहजहानाबाद में ही, है ना। तो दिल्ली में स्थानांतरित कर लिया, दिल्ली में ही यमुना नदी के तट पर बनाया था शाहजहानाबाद शहर। तो यदि सवाल पूछा जाए कि शाहजहानाबाद शहर का निर्माण किसने करवाया, तो शाहजहां ने ही करवाया था ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आगरा से दिल्ली जो है मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा जो है कि स्थानांतरित की जाती है, शाहजहां के द्वारा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए यहाँ पर आपसे सवाल क्या कह रहा है, कहते हैं भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया, बताइएगा। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया, कहिएगा सर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। इसका बहुत ही फेमस पुस्तक है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, लिख लीजिएगा कहीं पर आप यदि नोट बना रहे हैं तो। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश पढ़े होंगे मेरे ख्याल से आप सभी लोग। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पढ़े हैं ना आप सभी लोग। तो ये इसी के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है दादा भाई नौरोजी ही लगाते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। बाकी ये पुस्तक का नाम इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। कहता है कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। सवाल सीधा भी पूछा जाता है कि इंग्लैंड की क्रांति कब हुई थी, इस प्रकार से भी पूछा जाएगा, या फिर गौरवपूर्ण क्रांति। देखिए गौरवपूर्ण क्रांति इसलिए इसको कहा जाता है कि इसमें मारधार यानी कि खून खराबा हुआ ही नहीं था, शांतिपूर्ण क्रांति था ये, तो इसलिए इसको गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। तो ये कब होता है इंग्लैंड की क्रांति, तो कहिएगा सर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1688 ईस्वी में होता है। जो जेम्स द्वितीय होता है वो अपने गद्दी को त्यागते हैं, इसमें कोई मारधार वाली घटना नहीं होती है, शांतिपूर्ण से त्याग दिया जाता है, इसलिए इसको गौरवपूर्ण क्रांति कहा गया है। तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब होती है, 1688 ईस्वी में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है कि विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व प्रेस दिवस, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कहेंगे सर 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस दिवस। और 8 मई को क्या मनाया जाता है, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस, लिख लीजिए ये भी। विश्व रेड क्रॉस दिवस यदि आप सभी से पूछा जाए कि कब मनाया जाता है तो 8 मई को, ठीक है। लेकिन विश्व प्रेस दिवस 3 मई को। नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 जुलाई को। ये सब इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछता है, लिख लीजिए, ठीक ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आ जाइए। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, बताइए। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी,
तो कहेंगे सर गदर पार्टी की स्थापना होती है 1913, कहीं पे है? हाँ सर, ऑप्शन ए में दे रखा है 1913 में। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में ये भी लिख लीजिएगा, नेतृत्वकर्ता कौन थे? कहेंगे सर लाला हरदयाल। लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में होती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, बाकी स्थापना 1913 में हुई थी, ये भी ध्यान रखिए। आइए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत का साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? बताइए, जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में? कहिएगा सर जी कालीबंगा से मिला है जोते हुए खेत का साक्ष्य, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। और ये कालीबंगा जो है ये कहाँ पर है? तो कहेंगे सर जी राजस्थान में है, राजस्थान में है। ठीक है ना, कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। करेक्टनेस से यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये शब्द ध्यान रखिएगा, जोते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा में मिला है। अगले क्वेश्चन पर आइए। कहता है कर्क रेखा से किस राज्य, अच्छा कर्क रेखा इनमें किस राज्य से नहीं गुजरती है? बताइए। बिहार दे रखा है, झारखंड है, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। तो आप सभी को एक बार और बताए थे, है ना, पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर इसका क्रम। सबसे पहले कहिएगा सर गुजरात में ये प्रवेश करता है ना, तो गुजरात, उसके बाद राजस्थान लिख लीजिए कहीं पर, गुजरात राजस्थान, फिर सर एमपी, क्रमानुसार एकदम से एमपी, उसके बाद सर छत्तीसगढ़, है ना, इसके बाद सर जी छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, वेस्ट बंगाल बाद में आएगा झारखंड, इसके बाद आएगा वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, उसके बाद सर त्रिपुरा, और फिर लास्ट में सर जी आ जाता है मिजोरम, मिजो हम लिख देते हैं। ठीक है, मिजोरम। तो सबसे पहले गुजरात में, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटली 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो इनमें कौन सा वो राज्य नहीं है? कहेंगे सर झारखंड तो है सर, मध्य प्रदेश भी है सर, यहाँ पर पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल भी है, तो सर बिहार से होकर नहीं गुजरता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कहता है किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है। आइए अगले क्वेश्चन पर देखिए। कहता है कि सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? लगाइए आंसर। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो भाई मेरे ध्यान रखिएगा, ताप्ती नदी के किनारे स्थित है सूरत। ठीक है, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? कहेंगे सर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। आइए अगले क्वेश्चन पर। बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, कहिएगा सर ये कौन सी जनगणना का बात कर रहा है? तो आपको ध्यान रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार ही बताना है आपको। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहेंगे सर जी मुंगेर हो जाएगा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर। कितना सर? तो 876, ध्यान रखिएगा 876 प्रति 1000 पुरुष पर महिला कितना है? सिर्फ 876 है। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहेंगे सर जी बी है, बिल्कुल सही जवाब। आइए अगले क्वेश्चन पर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? बताइए, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो कहिएगा सर जी ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा सर हार्ड कोर्ट पर क्या खेला जाता है? तो यदि आपसे पूछा जाए अमेरिकी ओपन किस पर खेला जाता है? अमेरिकी ओपन, तो कहेंगे सर हार्ड कोर्ट पर। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए ऑस्ट्रेलियन ओपन, यदि आपसे पूछा जाए ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है किस पर खेला जाता है? तो हार्ड कोर्ट पर ही खेला जाता है। सर क्ले कोर्ट पर क्या खेला जाता है? तो क्ले कोर्ट वाला भी ध्यान रखिएगा। यदि आपसे पूछा जाए फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन किस पर खेला जाता है? तो क्ले कोर्ट पर। ये सभी ग्राउंड है ना जहाँ पर खेला जाता है, जो जिस प्रकार क्रिकेट का मैदान होता है उसी तरह इस सब का भी मैदान होता है, ये मैदान का नाम है। ठीक है ना, तो अमेरिकी ओपन या ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर सवाल आपसे पूछ रहे हैं शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? बताइए, शुंग शासकों की राजधानी कहेंगे सर विदिशा थी। शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? विदिशा। सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था? लिख लीजिए, तो शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो कहेंगे सर पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम था उसका? पुष्यमित्र शुंग। ये शुंग वंश के संस्थापक थे। कब इसकी स्थापना होती है, यानी शुंग वंश का स्थापना कब करते हैं? तो 185 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना होती है। अंतिम मौर्य शासक कौन थे? बृहद्रथ। उसी की हत्या करते हैं ये पुष्यमित्र शुंग, और अपना जो है कि शुंग वंश का स्थापना कर लेता है। ठीक है, तो सवाल यदि ये पूछा जाए कि अंतिम मौर्य शासक कौन था, है ना, लिख लीजिए कहीं पर अंतिम मौर्य शासक तो कौन था? हम सिर्फ नाम यहाँ पर लिख देते हैं, बृहद्रथ। ये सवाल भी पूछा जाता है एग्जाम में। बृहद्रथ ये अंतिम मौर्य शासक था, इसी का हत्या करते हैं पुष्यमित्र शुंग, और 185 ईसा पूर्व में,
और अपना शुंग स्थापना कर लेता है। इसकी राजधानी विदिशा थी, ध्यान रखना, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, कहते हैं मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है, बताइए। मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है, तो कहिएगा सर जी अच्छे से पता है, बांका जिले में स्थित है। मंदार पर्वत बिहार के बांका डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। देवता प्लस असुर की यहाँ पर समुद्र मंथन वाला कार्यस्थल इसको माना जाता है। जब आप मंदार पर्वत घूमने जाइएगा कभी, यदि आपको टाइम मिले, तो वहाँ पर देखिएगा एक तालाब के बगल में जो है एक तरफ देवता और एक तरफ जो है कि राक्षस वगैरह या असुर वगैरह जो है कि है ना, समुद्र मंथन वाला पिक्चर वहाँ पर दिखाया गया है, पत्थर से उसको निर्मित किया गया है। तो ऐसा माना जाता है कि यहीं पर इस प्रकार से हुआ था, वो कार्यस्थल वहाँ पर माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन वहाँ पर बौंसी का एक प्रसिद्ध मेला लगता है। वहाँ का एरिया का जो नाम है वो बौंसी है ना, तो वहीं पर मकर संक्रांति के दिन काफ़ी बहुत जोरदार मेला लगता है वहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, मंदार पर्वत जो है ये बिहार के बांका डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए यहाँ पर कहता है कि रेहला पुस्तक किसने लिखी है, रेहला पुस्तक किसने लिखी है, तो कहेंगे सर जी मोरक्को के यात्री थे इब्न बतूता, उन्होंने ही लिखा है। तो किस ऑप्शन में, सर ऑप्शन बी में दे रखा है इब्न बतूता। तो रेहला पुस्तक के लेखक कौन है, इब्न बतूता। ये मोरक्को के यात्री थे। और किस भाषा में ये लिखे हैं रेहला को, रेहला पुस्तक जो लिखा है ये अरबी भाषा में लिखा हुआ है। कई बार भाषा भी पूछ लेता है, तो अरबी भाषा में लिखा हुआ है ये। और ये यात्रा वृत्तांत लिखे हुए हैं, अपना यात्रा वृत्तांत। तो यात्रा वृत्तांत कहाँ से सर, तो ये जब मोरक्को से दिल्ली आए थे, अच्छा दिल्ली आया था तो किसके दरबार में आया था, तो MBT के दरबार में। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, पगला शासक जिसको आप लोग बोलते हैं ना, तो उसके शासनकाल में ये दिल्ली आते हैं। तो वही अपने यात्रा वृत्तांत के बारे में अपने पुस्तक रेहला में लिखता है। तो इसके लेखक हो जाएंगे इब्न बतूता, अरबी भाषा में इसने लिखा है। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये दिल्ली की यात्रा पर आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देख लीजिए क्या पूछ रहा है सवाल आपसे। यहाँ पर कह रहा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, लौटे थे, यहाँ पर आंसर नहीं होगा, लौटे थे होगा, है ना। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, कहेंगे सर जी 9 जनवरी 1915 को। एग्जैक्ट डेट आप जरूर याद रखिएगा, 9 जनवरी। सर ये डेट इंपॉर्टेंट क्यों है 9 जनवरी, तो इसी वजह से, यानी गांधी जी जब है दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आते हैं 9 जनवरी को, तो इसी दिन जो है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाता है। आप सभी को पता होगा कौन सा डे मनाया जाता है इस दिन, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है इसी वजह से, क्योंकि गांधी जी इसी दिन जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में ये गए थे एक व्यापारी के निमंत्रण पर। वैसे ये डेट पूछा नहीं जाता है, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कब लौटे थे 1915 में। एग्जैक्ट डेट यदि पूछा जाता है 9 जनवरी 1915 को, और इसी वजह से 9 जनवरी को हर साल जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए सवाल पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था, मोहनजोदड़ो। तो कहेंगे सर जी मोहनजोदड़ो जो है वो सर सिंधु नदी के तट पर स्थित था। मोहनजोदड़ो का खोज कौन करता है, तो कहिएगा सर जी 1922 ईस्वी में इसका खोज होता है। ये पूछा जाता है कि कब खोजा गया था और कौन थे खोज करता, ये भी पूछा जाता है। तो कहेंगे सर जी राखाल दास बनर्जी इनके जो है खोजकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना, 1922 में इसकी खोज होती है, सिंधु नदी के तट पर है। आइए अगले क्वेश्चन पर, कहते हैं द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, बताइए। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, तो कहेंगे सर जी किसके शासनकाल में, सर जिसने हड़प नीति अपनाई थी, कौन, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही द्वितीय अंग्रेज युद्ध, या फिर इसी को द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध भी कहा जाता है। अंग्रेज की जगह आपको एंग्लो शब्द मिलेगा, है ना। तो द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध कहे या फिर द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध जो कहे, तो लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में 1848 है ना, 1848 से लेकर के 1849 तक लगभग 1 साल के आसपास ये युद्ध जो है चलता है। और 1849 में फाइनली जो है अंग्रेज जीत जाती है, यानी अंग्रेजों की जीत हो जाती है। और जीतने के क्रम में क्या करता है, ये पंजाब को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है उसको, है ना। पंजाब को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता है अंग्रेज। तो ध्यान रखना है इन सारे पॉइंट को। बाकी किसके शासनकाल में होता है, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध होता है 1848 से 1849 के बीच। चलिए बी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा यहाँ पर पूछ रहा है कि सामा चकेवा लोक नाट्य का संबंध किस राज्य से है, बताइए। सामा चकेवा, कहेंगे सर जी सामा चकेवा लोक नाट्य का संबंध सर बिहार से है, या प्रतिवर्ष जो है, ये भी ध्यान रखिएगा यदि सवाल पूछा जाए वैसे
मेरे ख्याल से पूछा नहीं जाएगा, लेकिन नॉर्मली जो है जानकारी के लिए आपको बता देते हैं कि हर साल ये कार्तिक माह में, किस माह, यदि महीने की बात किया जाए तो कार्तिक माह में लास्ट के पक्ष जो शुक्ल पक्ष होते हैं ना, शुक्ल पक्ष में सप्तमी से ये स्टार्ट होता है, शुक्ल पक्ष में सप्तमी से ये स्टार्ट होता है कार्तिक माह में, है ना, और पूर्णमासी तक। कब सर? सप्तमी से स्टार्ट होता है और पूर्णवासी, पूर्णमासी कहे या फिर पूर्णवासी, हाँ पूर्णमासी बोलेंगे, पूर्णमासी तक इनको जो है मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है, कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष में सप्तमी से स्टार्ट होता है और पूर्णमासी तक जो है ये आयोजित की जाती है। भाई बहन के त्यौहार के रूप में इनको जाना जाता है, भाई बहन का त्यौहार इनको माना जाता है। इसके ऊपर शारदा सिन्हा जी गाना भी गाए हैं ना, गीत भी गाए हैं बोल सकते हैं, वही सामा चकेवा खेले चलली, है ना, इस प्रकार से कुछ उसका बोल है। तो सामा चकेवा जो लोक नाट्य है, बिहार का लोक नाट्य, ध्यान रखना है, बिहार से इनका संबंध है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, कहता है मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य जो है इसका संबंध किस राज्य से है, बताइए। मोहिनी अट्टम, कहेंगे सर जी मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध सर है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा सर जी, केरल से है। मोहिनी अट्टम केरल से है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है, ये तो आपको याद रहेगा ही। भरतनाट्यम कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, भरतनाट्यम यदि आपसे पूछा जाए किस राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है, तो तमिलनाडु का। आंध्र प्रदेश का भी एक बहुत ही फेमस शास्त्रीय नृत्य है, कौन सा कहेंगे सर जी, कुचिपुड़ी। कौन सा? कुचिपुड़ी, आप सभी पढ़े होंगे। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से। भरतनाट्यम का तमिलनाडु से, मोहिनी अट्टम का केरल से, और कर्नाटक का ही एक फेमस नृत्य है, उसका नाम है यक्षगान। यक्षगान है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेगा, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, यक्षगान कर्नाटक, और एक मोहिनी अट्टम वाला ये केरल। ये चारों ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, मोहिनी अट्टम केरल का है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर आइए, लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछ रहे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको आप लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO कहते हैं, इसकी स्थापना कब होती है? कहेंगे सर 1948 ईस्वी में होती है इसकी स्थापना, है ना। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा में है सर, है ना, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी जो है मुख्यालय है WHO का। 1948 में इसकी स्थापना होती है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रख करके चलना है। लास्ट में आप सभी से होमवर्क के रूप में इसका जो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। सवाल आपका कह रहा है कि गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध गया में, या सारनाथ में, या वैशाली में, या कुशीनगर में? काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्वेश्चन, ध्यान से आप सभी लोग आंसर इसका करिएगा, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, और बहुत ही जल्द अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है। और पिछला क्लास नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक वगैरह मिल जाता है, या फिर यहाँ पर आपको जो है एंड स्क्रीन के रूप में शो हो रहा होगा। ये ऊपर देखिए, ऊपर वाला जो यहाँ पर शो हो रहा है ये आपका प्लेलिस्ट है, नीचे में जो शो हो रहा है ये लेटेस्ट वीडियो है। इधर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो भी आपको करना है आप कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।